हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, आपने मेरी रिसेंट वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम इंग्लिश के काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीख रहे थे। तो आज एक थोड़ा सा आज मैं आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि एक जगह मैंने इनको समराइज़ कर दिया है। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारे सेंटेंसेस कवर करने वाली हूँ जिनमें कि आपके मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में बोलते हो वो सब कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको इंग्लिश बोलने में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको क्या करना है, आप अपने पास एक कॉपी या पेन रख सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बड़े काम का है तो आप उसको लिख लीजिए, है ना। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस है, द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, कि जो कॉपी है वो टेबल पर है। द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। आई विल सी यू एट होम। आई विल सी यू एट होम। Why don't you sit at the table? Why don't you sit at the chair? Why don't you sit at the table? Why don't you sit at the chair? Someone is standing at door. Someone is standing at door. Someone is standing at door. We sit on the bench. We sit on the bench. The letter was sent by courier. The letter was sent by WhatsApp. The letter was sent by telegram. The letter was sent by courier. I filled the bottle with milk. I filled the bottle with milk. I filled the bottle with milk. Divide the chocolates between Priya and Parul. Divide the chocolates between Priya and Parul. Divide the pizza between Riya and Rahul. Nainital is situated amongst the mountains. Nainital is situated amongst the mountains. Nainital is situated amongst the mountains. Among और between का डिफरेंस होता है। between दो चीज़ों में जब हम चीज़ों को डिवाइड करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए between आता है। बट हम जैसे नैनीताल है वो पहाड़ों के बीच में है, तो वहाँ पे दो पहाड़ तो है नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे पहाड़ हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, नॉट बिटवीन द माउंटेन्स, इट्स अमोंग्स्ट द माउंटेन्स। ओके। Birds are flying over the bridge. Birds are flying over the bridge. Over the bridge. On the bridge, no. Over the bridge. Kajal is going in her room. Kajal is going in her room. Not in Kajal is going in her room, that is wrong, ये wrong है। Kajal is going into her room, that is right। Kajal is in her room is also right। Kajal is going into her room, ये वाला right है। In her room, no। इन जब हम इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने कमरे में है और वो सो रही है, डांस कर रही है, पढ़ रही है, उसके लिए। जब अपने कमरे में जा रही है तो हम into वर्ड यूज़ करते हैं। काजल इज़ गोइंग into her room। Kajal is dancing in her room. Kajal is dancing in her room. Feed the CD into the computer. Feed the CD into the computer. Feed the CD into the computer. अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे हम महीना बोलते हैं या फिर वीक डेज बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं। मंथ जब आप बोलते हो तो इन लगाते हैं। इन फरवरी, इन मार्च, इन जनवरी। ठीक है। जब हम वीक डेज बोलते हैं, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। ओके। जब हम टाइम बोलते हैं तो हम एट लगाते हैं। एट 7:30, एट 8:30। जब हम ये बोलते हैं कि कौन सा अभी टाइम है, मतलब मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, तो हम लगाते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ओके। जब हम नाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट, एट नाइट। जब हम किसी चीज़ को बता रहे हैं कि उस टाइम से चल रही है, सेंस वर्ड इस्तेमाल होता है। सेंस। ओके। जैसे मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट पिछले
वेडनेसडे से चल रहा है, सिंस लास्ट वेडनेसडे, सिंस लास्ट वेडनेसडे। ओके, या मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट मुझे पता नहीं है कि किस तारीख से चल रहा है, मुझे ये पता है कि ये 2 महीने से चल रहा है, तो मैं बोलूँगी फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ओके, तो जब मंथ की बात आती है तो इन लगाना है आपको, वीकडेज़ की बात आती है तो ऑन, टाइम की बात आती है तो एट, और जब ये इवनिंग या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इन लाता है। जब नाइट की बात आती है तो एट नाइट। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें और हमें टाइम का पता है कि ये कब से बिगिन हुआ है, तो हम सेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें टाइम नहीं पता है तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे और सेंटेंसेस की तरफ हम चलते हैं। एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अनलेस यू रन फास्ट you will not be able to catch the train, unless you run fast you will not be able to catch the train. Please wait for me until I return, please wait for me until I return, please wait for me until I return. As long as I am here you need not to worry about anything, as long as I am here you need not to worry about anything, as long as I am here you need not to worry about anything. आपको ऑफकोर्स इन चीज़ों का मतलब समझ में आ रहा है। मैं उस चीज़ की करेक्ट सेंटेंसेस आपको बता रही हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस का ये मतलब है, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हेयर ऑन लास्ट वेडनेसडे, कि जितना मुझे याद है वो यहाँ था लास्ट वेडनेसडे को। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हेयर ऑन लास्ट वेडनेसडे। ओके, एज फार एज आई रिमेंबर ऐसे बोला जाता है, जितना मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ तक मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिमेंबर। ओके, उसके बाद द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जैसे हम बोलते हैं ना कि जितना ऊंचे आप जाते रहोगे, जितना पहाड़ों में आप जाते रहोगे उतना ही ठंडी होने लगती है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि मैं हिंदी लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश भी जानता हूँ। तो इसको कैसे बोला जाता है कि सिर्फ हिंदी नहीं, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी आती है। आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो, आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो। वी लेफ्ट फॉर देहरादून ऑन 18 जनवरी। इसका मतलब क्या है कि हमने, ये नहीं इसका मतलब कि हमने देहरादून को छोड़ दिया, मतलब देहरादून से निकले, नहीं, देहरादून के लिए निकले, देहरादून के लिए निकले मतलब वहाँ जा रहे हैं। वी लेफ्ट फॉर देहरादून ऑन 18 जनवरी, वी लेफ्ट फॉर देहरादून ऑन 18 जनवरी। उसके बाद द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10:30 AM to 9:30 PM. The shop remains open from 10:30 AM to 9:30 PM. Okay. Keshav has been staying here since yesterday. Keshav has been staying here since yesterday, कि वो पिछले दिन से वो यहाँ पर रह रहा है। ठीक है, पिछले दिन से वो यहाँ पर रह रहा है। जैसे फ्रेंड्स आपस में एक साथ फ्रेंड्स आपस में जैसे स्टडी करने के लिए रुक गए, तो उनके मम्मी आपस में बात कर रही है, तो बोल सकती है कि आपका बेटा पिछले मतलब येस्टरडे से यहीं पे है। ठीक है, तो केशव हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस येस्टरडे। आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे क्या हुआ, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको क्या हुआ, आज कुछ काम है मॉर्निंग में, आप वहाँ पे 1 बजे तक पहुँचे हुए, तो आपने अपने बॉस को मैसेज करके लिखा कि सर मैं 1 बजे तक आऊँगा। नो, इट्स नॉट साउंड गुड। आप क्या लिख सकते हैं, सर गुड आफ्टरनून। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न या ड्यू टू इम्पॉर्टेंट वर्क आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock, आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock। ओके, व्हेन राजीव केम रोहानी लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे ये उसके लिए, जैसे कि आप किसी मूवी देखने जा रहे हो, जैसे कोई आया वो चली गई, है ना, मतलब वो आपस में फ्रेंड जा रहे थे तो कोई नहीं आया तो एक चला गया, फिर मतलब जैसे ही वो चला गया वैसे ही वो आया, तो कैसे बोले, जब तुम आए तभी वो गई। तो व्हेन राजीव केम रोहानी लेफ्ट ऐसे बोल सकते हैं आप।
कुछ और बातें बताती हूँ आपको। जैसे आप इंटरव्यू में गए, ठीक है, आपसे पूछता है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि आप ये नौकरी क्या आपने छोड़ दी, आपने जो आप जिस यहाँ पे आप पहले काम करते हो वहाँ पे आपने छोड़ दिया उसको, तो आप बोल सकते हो नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ, कि अब मुझे थोड़ा बदलाव चाहिए। वो पूछ सकते हैं क्यों चाहिए तुम्हें बदलाव। वो बोल सकते हैं आप बोल सकते हो द प्लेस इज़ वेरी फार, मतलब वो दूर जगह जो है बहुत दूर है। बिसाइड्स द सैलरी इज़ नॉट इनफ, मतलब उसके अलावा, बिसाइड्स मतलब उसके अलावा, द सैलरी इज़ नॉट इनफ, द प्लेस इज़ वेरी फार, बिसाइड्स द सैलरी इज़ नॉट इनफ। ओके, फिर वो आपसे कह सकते हैं कि क्या आप ऑफिस तक लेट नाइट वर्क भी कर सकते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि आप उनके सामने बिल्कुल झुक जाओ कि हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे सर, ऐसे तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपसे बार बार लेट रुकने के लिए कह सकते हैं। इससे तो आपका जो वर्क लाइफ जो हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो आप पहले से ही क्लियर करके रखो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, तो आप बोल सकते हैं ओनली वंस इन अ वाइल सर नॉट ऑलवेज, ओनली वंस इन अ वाइल सर नॉट ऑलवेज। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है कि आप नहीं रुक सकते बार बार, तो आप कुछ भी अपना रीज़न बता सकते हैं, जो भी आपका वैलिड रीज़न होगा, है ना। तो ओनली वंस इन अ वाइल सर नॉट ऑलवेज। ओके, उसके अलावा कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे आप होटल गए, आपको एक रूम बुक करवाना है, तो आपने पूछा आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट अ रूम। आप ऐसे बोलोगे कि मुझे कमरा चाहिए या फिर मुझे रूम चाहिए, आप सीधा बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट अ रूम। ठीक है, आपको उनके रेट्स थोड़े हाई लगते हैं, तो आप उनसे ये भी बोल सकते हैं योर रेट्स आर वेरी हाई, योर रेट्स आर वेरी हाई। फिर आपको जैसे आपको मान लीजिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए कि ये पूरा शहर आपको घूमना है, तो आप उनसे कैसे बोल सकते हैं कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर मी, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। ठीक है, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। ओके ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और नए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये मुझे वहाँ जाने से रोक रहा है, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। ओके, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम डेली। ओके, माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम डेली। ठीक है, माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम डेली, कि मेरा कज़न दिल्ली से आ रहा है। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, मतलब मैं मेरे भैया के साथ थी या मेरे भैया मेरे साथ थे, इसका एक ही मतलब है आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर। ठीक है, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर। उसके बाद प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। जैसे ऐसा बहुत होता है कि हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, किसी न्यूज़ से हम डिस्टर्ब हो गए, तो सामने वाला कोई अगर अच्छा होता है तो क्या होता है कि अरे इन चीज़ों से नहीं डरते, तो वो क्या बोल सकता है प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। You don't know how to deal with others, you don't know how to deal with others, you don't know how to deal with others। उसके बाद he was gifted with a talent for dancing, he was gifted with a talent for dancing, he was gifted with a talent for dancing, कि उसके बाद जो डांस करता है वो बहुत ही अच्छा करता है, मतलब ये गॉड गिफ्ट है एक तरीके से। तो कैसे बोल सकते हैं he was gifted with a talent for dancing, he was gifted with a talent for dancing। he is well versed in music, मान लीजिए कोई भी जना है जो वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा है ना, तो क्या बोल सकते हैं, या आपको किसी को कॉम्प्लिकेट करना है, आपको किसी को उसकी तारीफ़ करनी है, तो क्या बोल सकते हैं यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक, यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। ओके, नेक्स्ट, जैसे आप बोलते हो कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, it is a matter of great honor for me, it is a matter of great honor for me। he will have to account for the money, he will have to account for the money, मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्या दी, पॉकेट मनी दी, तो वे उनसे बोल सकते हैं कि you will have to account for the money। ओके, you will have to account for the money। ओके, now next, some people prefer wealth to health, some people prefer wealth to health। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग वेल्थ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ।
I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies. Why are you bent on going there? जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो बच्चे जिद कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या बोल सकते हैं कि वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, कि तुम वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो. वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर. वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर. वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर. ओके. Ice is scattered over the road. Ice is scattered over the road. Ice is scattered over the road. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? डेट बुक हैज़ मोर पेजेस दैन दिस बुक. कि इस किताब में ज़्यादा पेजेस हैं इस किताब से. तो डेट बुक हैज़ मोर पेजेस दैन दिस बुक. Is there any juice in the bottle? Is there any water in the? Is there any water in the bottle? Okay. Is there any juice in the bottle? Is there any water in the bottle? Give me some water, please. Give me some water, please. Give me some water, please. Is there any seat available in the hole? Is there any seat available in the hole? Is there any seat available in the hole? Okay. Next, my shirt is green. Your shirt is green too. कि मेरी शर्ट भी हरी है और तुम्हारी शर्ट भी हरी है. तो माई शर्ट इज़ ग्रीन, योर शर्ट इज़ ग्रीन टू. इट्स 4 o'clock. जब आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप क्या बोलते हो? 4 बज रहे हैं. नो, इट्स 4 o'clock. इट्स 4 o'clock. आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस बुक. जैसे कोई पूछता है कि क्या तुमने ये किताब पढ़ ली, तो आप बोल सकते हो नो आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस बुक. ओके. आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस बुक. ओके. आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली. जब आप बोलते हो कि आपसे जैसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इस जगह जाओगे, मतलब आप एक तो कौन सी जगह जाना चाहोगे. देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप किस जगह जाना चाहोगे और आप वहाँ जाके क्या देखना चाहोगे, है ना. ऐसा होता है ना कि हमें एक टास्क दिया है कि आपको बोलना है, अपने बारे में बताना है. तो उसमें ये चीज़, तो इसमें ये चीज़ भी है कि आप कहाँ जाना चाहोगे इन फ्यूचर एंड आप वहाँ जाके क्या देखना चाहोगे. तो आपको समझ में नहीं आ रहा यार कैसे बोलूँ कि मुझे ये पता है कि अच्छा मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ जाके मुझे इंडिया गेट देखना है. ठीक है. तो आप वो क्या बोल सकते हो? आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली. आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली. है ना. तो आप ऐसे बोलोगे. ठीक है. आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली. उसके बाद जैसे आपने अभी पेपर दिए, तो सामने वाले को आपको जैसे किसी से पूछना है कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए. ठीक है. तो जैसे हम ये पूछते हैं ना कि आप क्या तुमने अपना पेपर कर लिया, तो हम क्या पूछते हैं? हैव यू डन योर पेपर. ठीक है. हैव यू डन योर पेपर. तो अगर उसके पीछे अगर आप हाउ लगा दोगे, उसके आगे आप हाउ लगा दोगे, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए. हाउ हैव यू डन योर पेपर. पहले क्या सेंटेंस था कि क्या तुम्हारे पेपर हो गए. क्या तुम्हारे पेपर कंप्लीट हो गए. हैव यू डन योर पेपर. ठीक है. हैव यू डन योर पेपर. तो अगर हमें पूछना है कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए, हाउ हैव यू डन योर पेपर. हाउ हैव यू डन योर पेपर. ठीक है. हाउ हैव यू डन योर पेपर. ओके. सो ईजी एंड सो वेरी वेरी कॉमन, है ना. पूछते हैं हम आपस में हाउ हैव यू डन योर पेपर. ओके. हाउ आर यू इन मैथ्स अमन. अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मैथ्स कैसा है. ठीक है. सो आप देखो हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे कि हाउ आर यू इन, कि तुम मैथ्स में कैसे हो अमन. इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ आर यू इन मैथ्स अमन. हाउ आर यू इन मैथ्स अमन. ओके. फिर सामने से किसी को जिससे पूछा है वो क्या रिप्लाई कर सकता है? आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स. आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स. आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स. ठीक है. आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स. ओके. इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़. जैसे कि मैं आपको, जैसे आप मान लीजिए बैंक में जॉब करते हैं. ठीक है. कस्टमर आता है, वो पूछता है कि अच्छा एफडी पे कितना इंटरेस्ट रेट है, सेविंग अकाउंट पे क्या इंटरेस्ट रेट है. ठीक है. रिकरिंग डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट रेट है. तो आपने क्या किया, उसको एक चार्ट दे दिया. तो फिर भी वो पूछ रहा है कि यार क्या है, क्या कि इस पे कितना इंटरेस्ट रेट है. तो आप क्या बोल सकते हैं? इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़. ये सब कुछ चार्ट में लिखा है, कि सब कुछ चार्ट में लिखा है. इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़. इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़. ओके. जैसे आप पूछते हो कि क्या तुम मार्केट नहीं जा रहे हो.
ठीक है। क्या तुम अभी मार्केट नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? 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 ठीक है, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं क्या बाहर बारिश हो रही है? क्या बाहर बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर? हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर? ओ सॉरी, इसका मतलब गलत बता दिया मैंने आपको। ये होता है कि तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है। ठीक है, जैसे हम बातचीत करते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर? हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर? तो सामने ऐसे रिप्लाई क्या आ सकता है? येस इट हैज़ बीन, बट नॉट कंटिन्यूसली। कि हो तो रही है पर लगातार नहीं, रुक रुक के हो रही है। ठीक है, येस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। येस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। ओके, फिर और आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई बोट 4 टॉप एट ₹250 ईच। कि मैंने 4 टी शर्ट्स ली जिसका प्राइस एक का 250 रुपये था। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो? आई बोट 4 टॉप्स एट ₹250 ईच। ओके, आपको कुछ भूख लगे, आपको कुछ खाने के लिए मांगना है, गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट। हैज़ समवन कम, आप घर पे आए, आपको लगता है कि कोई आया है, तो आप पूछ सकते हैं हैज़ समवन कम, हैज़ समवन कम, हैज़ समवन कम। देयर वॉज कॉमोशन अप्रोड इन एवरी हाउस, मतलब हर घर में शोर मचा हुआ है, हर घर में शोर मचा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम, कि वो हर टाइम गार्डन में रहते हैं। दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम, दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम, दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम। वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन, कि हम गार्डन में गए थे और हमने गार्डन के पूरे चक्कर काटे और चारों तरफ गए। वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन, वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन। ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रूक। ये सेंटेंस आपने सुना होगा बहुत बार कि ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रूक। कम फॉर अ वॉक प्लीज़, कम फॉर अ वॉक प्लीज़। अगर हम वॉक पे जा रहे हैं और हमें किसी को पूछ रहे हैं कि आप भी चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? कम फॉर अ वॉक प्लीज़, कम फॉर अ वॉक प्लीज़, कम फॉर अ वॉक प्लीज़। ठीक है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, मतलब बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, इट इज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। यू हैव लवली चिल्ड्रन, जैसे आप क्या बोलते हैं कि आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं। यू हैव लवली चिल्ड्रन, यू हैव लवली चिल्ड्रन। ठीक है, दे वॉन्ट एग्री टू दिस, दे वॉन्ट एग्री टू दिस, कि वे इस पे राजी नहीं हुए, वे इस पे एग्री नहीं हुए। यू कैन ट्रस्ट दैम फुली, हम बोलते हैं ना कि तुम इस पे पूरा विश्वास कर सकते हो, तुम इन पे पूरा विश्वास कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट दैम फुली, यू कैन ट्रस्ट दैम फुली। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया? हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर लंच, हैव यू हैड योर डिनर, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। तो सामने से रिप्लाई आ सकता है येस आई हैव डन, नहीं हुआ है तो नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट। ओके, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, हम क्या बोलते हैं कि चलो आज साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स हैव डिनर टुगेदर। ओके, जब हम किसी को बोलते हैं कि चख के तो देखिए, जस्ट टेस्ट इट, जस्ट टेस्ट इट। व्हाट इज़ देयर फॉर डेजर्ट, जैसे हम मैरिज में किसी के हमने खाना खा लिया, हम कहते हैं ना कि चलो आज आओ चलो देखते हैं कि मीठे में क्या है, तो क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज़ देयर फॉर डेजर्ट, लेट्स चेक व्हाट इज़ देयर फॉर डेजर्ट। ओके, लेट्स चेक व्हाट इज़ देयर फॉर डेजर्ट। देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द करी, हम बोलते हैं ना कि ये सब्जी में कम नमक कम है। देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द करी, देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल। ओके, व्हाट डिशेज आर कुकड टुडे, हम बोलते हैं ना कि आज क्या क्या बना है। व्हाट डिशेज आर कुकड टुडे, व्हाट डिशेज आर कुकड टुडे। ओके, फिर हम बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? मे आई जॉइन यू, मे आई जॉइन यू, मे आई जॉइन यू। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम बोलते हैं ना कि एक गिलास पानी पिला दो, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। ओके, प्लीज़ गिव मी अ वाटर, please give me a water of please give me a water, please give me a glass of water, please give me a glass of water. ओके, mend your ways, अपने आप को सुधार लो, हम बोलते हैं ना कि अपने आप को सुधार लो। ठीक है, तो mend your ways, mend your ways, mend your ways. draw the curtain, हम बोलते हैं ना शाम के टाइम कि कर्टेन को ढुका दो, कर्टेन को ढुका दो, तो draw the curtain, draw the curtain, draw the curtain. ओके,
वॉक कॉशियसली, हम बोलते हैं कि ध्यान से चलो, वॉक कॉशियसली, वॉक कॉशियसली। फिर गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है। तो अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, ओके। कम बैक सून, की जल्दी आ जाना, कम बैक सून। बटन अप योर कोट, ठीक है, बटन अप योर शर्ट, वो बोलते हैं कि अपने शर्ट के बटन तो बांध लो, कोट के बटन तो बांध लो, बटन अप योर कोट, ओके। गो एंड ब्लो योर नोज़, हम बोलते हैं ना कि ना जाओ अपनी नोज़ को साफ करके आओ, तो क्या बोल सकते हैं, गो एंड ब्लो योर नोज़, गो एंड ब्लो योर नोज़, गो एंड ब्लो योर नोज़। डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, हम बोलते हैं ना कि अपनी हेल्थ को, मतलब आपकी अगर हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो भी मत पढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। तो डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ओके। डोंट बीट अबाउट द बश, डोंट बीट अबाउट द बश, मतलब इधर उधर की बातें मत करो, काम की बातें करो। प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बश, प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बश, प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बश। होल्ड विथ बोथ हैंड्स, इसको दोनों हाथों से पकड़ो, प्लीज़ होल्ड विथ बोथ हैंड्स, ओके, प्लीज़ होल्ड विथ बोथ हैंड्स, होल्ड विथ बोथ हैंड्स। आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट, कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट, मतलब मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट। वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, कि तुम मतलब मेरी बातों को इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, या वाई डू यू इंटरप्ट मी, वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, वाई डू यू इंटरप्ट मी। योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी, हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारा काम सच में तारीफ के काबिल है। योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी, योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी। यू हैव बिन अ ग्रेट हेल्प टू मी, यू हैव बिन अ ग्रेट हेल्प टू मी, मतलब तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव बिन अ ग्रेट हेल्प टू मी। आर यू इन योर सेंसेस, हम बोलते हैं ना क्या तुम अपने होशो आवाज़ में हो। आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। लेट मी गेट रेडी, जैसे हम शादी में जा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि लेट मी गेट रेडी, कि मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, लेट मी गेट रेडी, ठीक है। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, बोलते हैं ना कि मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, जैसे बोलते हैं ना कि बस मुझे 1 मिनट दो कि मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। तो प्लीज़ गिव मी 1 मिनट, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, प्लीज़ गिव मी 1 मिनट, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, ओके। प्लीज़ गिव मी 1 मिनट, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। आई विल रेस्ट फॉर ए वाइल, कि मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ। आई विल रेस्ट फॉर ए वाइल, आई विल रेस्ट फॉर ए वाइल, ओके। सो डेट्स इट फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस कवर किए हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70 सेंटेंसेस मैंने आपको कवर करवाए इस वीडियो में, और जो आपको बहुत ही काम आएंगे अगर आप उसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, देखो तो ही काम आएंगे, है ना। जब तक आप उसको बोलोगे नहीं तो फिर कोई काम के नहीं है आपके लिए। तो आपको बोल के इन्हें प्रैक्टिस करनी है, उसको रेगुलर बोलना है, अपने घर में बोलना है, क्योंकि ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि हम डेली लाइफ में आराम से बोल सकते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस नहीं है कि जिनको हम सोचें कि यार कैसे बोलें, कैसे सेंटेंस बनाएं। ये तो आप चलते फिरते बोल सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं ईजिली। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर्ड हेल्पफुल, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसको लगता है, अगर आपको लगता है उनके लिए हेल्पफुल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मन की मुस्कान, मोटिवेशन बाय MB। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।